आज का हमारा टॉपिक है पी फॉर प्रमोट द वन हु इज़ डल, यानी जो कमज़ोर है उससे क्या करना है, हमें उत्साहित करना है। ताकतवर को ताकत देने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ताकतवर के अंदर तो ऑलरेडी इतनी ताकत है, तो उससे आप उत्साहित ना भी करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन जो इंसान कमज़ोर है, जो इंसान वीक है, उसका सहारा बनने से मतलब है, उसको ताकतवर बनाने से मतलब है। अगर आप उसे ताकतवर बनाते हो तो सही मायने में वो इंसान क्या है, आगे बढ़ सकता है। कोई इंसान निराश है लाइफ से, उसके अंदर आशा की किरण जगा दो, उसे कुछ मोटिवेशन दे दो ताकि वो अपनी लाइफ में उसे रास्ता दिख सके। जहाँ वो बुरी तरह से फंस चुका है, जिस कंडीशन के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर वो फंस चुका है, जिस आदत से वो छुटकारा नहीं पा रहा है, तो उसमें उसकी हेल्प कर दो। कोई इंसान दुखी है, कोई इंसान तकलीफ़ में है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी बात सुन लो। अगर आपने ध्यान से उसकी बात भी सुन ली ना, तो उस इंसान के लिए उतना भी काफ़ी हो जाएगा कि कम से कम कोई तो है जो उसकी तकलीफ़ को सुन सकता है, कोई तो ऐसा है जो उसके दर्द को समझे। ऐसा तो जो कमज़ोर है, जो वीक है, उसकी ताकत बनो। आपको पता है, जैसे किसी इंसान को प्यास नहीं लग रही है और आपने उसके सामने एक घड़ा भर के रख दिया पानी का, और आप उसे कह रहे हो कि तू पानी पी ले। वो कह रहा है इंसान कि मुझे प्यास नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, पानी पी ले तू, तो कोई बात नहीं, प्यास नहीं है तब भी तू पानी पी ले। आप उसे पानी पे पानी पिलाते जा रहे हो, लेकिन उस इंसान को पानी की वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर क्या नहीं है, प्यास नहीं है। उसे प्यास नहीं लग रही, तो उसके लिए इतना बड़ा घड़ा आपने भर रखा है, तो उसके कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके मन में। लेकिन जिस इंसान को 3 दिन से पानी नहीं मिला, जो कितने टाइम से प्यासा है, जिसे प्यास लग रही है बहुत ज़बरदस्त, और आसपास देख रहा है उसे कहीं पानी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, उस इंसान के सामने आप क्या लेकर जाओ, पानी लेकर जाओ, उसे पानी पिलाओ, तो वो इंसान आपकी इम्पोर्टेंस भी समझेगा और प्लस पानी की इम्पोर्टेंस भी समझेगा, क्योंकि उसे प्यास लगी और आपने क्या कर दिया, उसे पानी पिला दिया। तो वहाँ पर वैल्यू है। जो इंसान ताकतवर है, ऑलरेडी वो ताकतवर है, तो उसे और ज़्यादा उत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है क्या करना है। लेकिन जो इंसान कमज़ोर है, उस इंसान की ताकत बनो, उस इंसान को सारे रास्ते दिखाओ। अगर वो कहीं फंसा हुआ तो उसे रास्ते दिखाओ कि तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो। उसे सारे रास्ते बता दो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, अगर तुम ये करोगे तो ऐसा हो सकता है। इतना तो हम कर सकते हैं ना। कमज़ोर की ताकत बनो। किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करना सीखो। कोई इंसान गिर रहा है, कोई इंसान अगर नीचे गिर गया है तो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाना सीखो। ऐसे नहीं कि उसे और धक्का मार के गिरा दो, ऐसे इंसान मत बनो। अगर बनना ही है तो किसी का सहारा बनो। अपने नेचर को हेल्पफुल बनाओ, किसी के सहायक बनो, किसी को तकलीफ़ देने वाले मत बनो। अगर तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, साफ मना कर दो कि मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उस इंसान की तकलीफ़ को बढ़ाने का काम भी मत करो। एक बात याद रखना, जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ी बना लेंगे, उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ी बनाएंगे ना, उस दिन आपके सामने आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, वो सब आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। जब इंसान सफल होता है, जब एक इंसान सक्सेसफुल बन जाता है, उस समय दुनिया उस इंसान को पहचानती है, दुनिया उस इंसान को जानती है। लेकिन वो इंसान भले दुनिया को नहीं जानता, लेकिन दुनिया पूरी उसे क्या करेगी, जान लेगी। लेकिन जब इंसान असफल होता है,
जब एक इंसान असफल होता है उस वक्त वो असफलता उसे दुनिया का परिचय कराती है। किसका परिचय कराती है? दुनिया का। क्योंकि जब इंसान निराश होता है, जब इंसान तकलीफ़ में होता है, तो उस वक्त उसे पता लगता है कि दुनिया आखिर में है कैसे। अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने उसे उस वक्त ही नज़र आएंगे जब वो इंसान तकलीफ़ में होगा। क्योंकि सुख के अंदर तो ना ऐसा होता है कि अगर कोई अपना दुश्मन भी होगा तो वो भी अपना नज़र आएगा, क्योंकि सुख के अंदर तो वो भी आ जाएगा। लेकिन जो आपकी तकलीफ़ के वक्त में, जो आपके दुख के वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा अपना इंसान है, वही आपका अपना हो सकता है। और जो तकलीफ़ के अंदर आपको साथ छोड़ के चला जाए, उससे बड़ा गैर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि कभी कभी पूरी दुनिया को घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक इंसान में पूरी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। जब इंसान सुख के अंदर साथ दे रहा है, खुशी के अंदर साथ दे रहा है और दुख के अंदर आपका साथ छोड़ करके चला जाए, तब नज़र आता है कि एक ही इंसान के अंदर पूरी दुनिया के दर्शन हो गए। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें क्या करना है? जो असफल अगर कोई हो रहा है तो उसका मोटिवेशन बने, उसके दिल में उत्साह जगाएं, आशा की किरण लेकर आए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर और नेगेटिविटी भर दें कि वो और निराश हो जाए और नेगेटिविटी में चला जाए। ऐसा ना करें। अगर कर सको तो उसके अंदर पॉजिटिविटी भरो, उसे आपकी वजह से एक नई राह उसके लिए खुल जाए। कुछ ऐसा कर लीजिए। एक माँ अपने 8 साल के नन्हे से बच्चे को लेकर एक संगीत सम्राट के कार्यक्रम में गई, फंक्शन में गई। पूरा सभागृह श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। संगीतकार अभी मंच पर नहीं आए थे। माँ ने अपनी निर्धारित सीट से आगे की कतार में बैठे श्रोताओं पर नज़र डाली। उन श्रोताओं में उसे अपनी एक पुरानी सहेली दिखाई दी। इतने लोगों के बीच में उसे अपनी पुरानी सहेली दिखाई दी। माँ ने बेटे को कहा, एक कुर्सी पे बैठा दिया और उसे कहा कि तुम यहाँ से हिलना मत, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। और ऐसा कहकर वो अपनी सहेली के पास में चली गई। तभी अचानक उस फंक्शन के अंदर लाइटें चली गई, लाइट चली गई। अब क्या हुआ? सब जहाँ थे वहीं की वहीं बैठे रहे। लेकिन जैसे ही बिजली आई तब माँ अपनी सीट पर देखा माँ ने कि बेटा तो वहाँ है ही नहीं। वो परेशान हो गई माँ कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। मैंने तो उसे कहा था कि तुम यहीं पर बैठना, लेकिन वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ चला गया। परेशान होने लगी, घबराने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र उस मंच पर पड़ी और उसने जो देखा उसे देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गई। क्या देखा होगा उसने? देखिए, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो बेटा स्टेज पर पहुंच गया और संगीतकार की कुर्सी पर बैठकर उसके पियानो पर क्या बजाने लगा? उंगलियां घुमा रहा था। माँ मंच पर पहुंचकर बेटे को वापस लेकर आए उससे पहले ही संगीतकार ने मंच पर प्रवेश किया और अपनी कुर्सी पर बैठे उस बच्चे को देखा। बच्चे के पास में आकर उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रखकर पियानो बजाना शुरू किया। इस भावपूर्ण दृश्य को देखकर श्रोताओं ने सबने क्या किया? तालियों की गड़गड़ाहट करी और पूरा सभागृह गूंज उठा। क्या समझे इस स्टोरी से, इस कहानी से क्या समझा? माली जिस तरह से बीज को संभाल लेता है, शिल्पकार जैसे बेडोल शिला को तलाश कर उसको अच्छे से तराश कर कलाकृति में ढाल देता है, माँ जैसे मासूम और अबोध बच्चे को संरक्षण प्रदान करती है, उसी तरह से जीवन पथ पर जो इंसान मन से कमज़ोर है, जो शक्ति के क्षेत्र में पंगु है, उन्हें भी अवश्य संभाल लीजिए। जो इंसान मन से कमज़ोर है, आज की दुनिया के अंदर इंसान फिजिकल लेवल पर कमज़ोर नहीं है जितना कि
इंसान मेंटली लेवल पर कमज़ोर है, मेंटली लेवल पर वीक है, मन से कमज़ोर है, तो ऐसे इंसानों को क्या देनी है? हमें शक्ति प्रदान करनी है जो कि उनके अंदर है। बस हमें उस इंसान को एहसास कराने की ज़रूरत है, क्योंकि शक्ति तो हर इंसान के पास होती है, उसके अंदर ही छुपी हुई होती है। बस उसे एक बार एहसास दिलाना है कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। जो तुम ठान लोगे वो तुम काम कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। आज इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो स्टार्टिंग से सफल हो गए थे? क्या उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, कोई संघर्ष नहीं किया? बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, और इतने स्ट्रगल के बाद वो क्या पहुँचे, अपने लेवल तक पहुँच पाए, यानी एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए। कब बन पाए? जब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रगल किया, छोटी छोटी बातों से स्ट्रगल किया। हर जगह जहाँ उनकी इंसल्ट भी होती थी, कितनी बार उनको ठोकरें भी मिलती थी, कितना कुछ होता था, लाइफ ने बहुत थपेड़े भी दिए उनको, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, और यही उनके लिए क्या बनी? जीत बनी। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन क्या बन जाती है? जीत की आदत हो जाती है। आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हो, लेकिन एक चीज़ से आप सब कुछ खो भी सकते हो, और वो क्या है? हार मानने की वजह से। आपको पता है, मन की हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया तो आपकी हार निश्चित है, लेकिन आपका शरीर हार गया लेकिन आपका मन नहीं हारा, तो आपकी जीत पक्की है। अगर एक इंसान सच्चे दिल से किसी काम में अपना मन लगा रहा है, सच्चे दिल से उस काम के अंदर अपना 100% दे रहा है, तो वो सक्सेसफुल ज़रूर बनेगा, वो इंसान सक्सेस ज़रूर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको पार करने में उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो सक्सेसफुल ज़रूर बनेगा। अगर उसने हार नहीं मानी तो, अगर उसने हार मान ली तो वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये जितनी भी मुश्किलें आती हैं ना हमारे जीवन के अंदर, वो सब हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सकें। आज छोटी मुश्किल आई, उसके बाद थोड़ी बड़ी मुश्किल आएगी, उससे बड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें उन मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों से लड़कर अपनी कमजोरियों को हरा करके, अपने माइनस पॉइंट को हरा करके हमें आगे बढ़ना है, उसे प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। मन से हार ना माने, क्योंकि कहते हैं कि इंसान को विल पावर बहुत बड़ी चीज़ है। अपने हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करो, हाथों की लकीरें तो बदलती रहती हैं, आज क्या है कल क्या होगी कुछ नहीं पता, कभी भी बदल सकती हाथों की लकीरें। लेकिन अगर आप मेहनत की लकीरों से कुछ लिखोगे, अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो आपकी हाथों की लकीरों को वो देना ही पड़ेगा जो है नहीं। हाथों की लकीरें उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगी, अगर आपका परिश्रम है तो वो आपको जो मुकाम दिला सकता है वो आपके हाथों की लकीरें भी नहीं दिला सकती। एक छोटी सी युक्ति के माध्यम से मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक बार दो दोस्त एक सन्यासी के पास में गए। उन सन्यासी के पास जाकर उन दोनों दोस्तों ने पूछा कि मेरी उम्र कितनी है। एक दोस्त को बताया कि तुम्हें 3 दिन में क्या हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, और एक दोस्त को कहा कि तुम क्या बनोगे, राजा बनोगे, और तुम्हारी उम्र क्या है, बहुत लंबी है, तुम राजा बन जाओगे। जिस इंसान को बोला कि तुम राजा बन जाओगे, जिस दोस्त को ये कहा कि तुम राजा बन जाओगे, वो तो अब आराम से रह रहा है,
वो तो जितने उसने दुनिया जीवन में पाप नहीं किए वो सारे पाप वो सब कर रहा है, और उसे ये लग रहा है कि मैं तो राजा बन जाऊंगा, मुझे तो वैसे भी स्वर्ग मिल जाएगा क्योंकि मैं तो राजा होऊंगा। इसलिए वो सारे पाप करता है, सब कुछ ऐसे करने लगा और अपने कर्मों का बंध करने लगा। और जिस व्यक्ति को ये कहा कि तुम्हें 3 दिन के अंदर फांसी लगने वाली है, 3 दिन के अंदर तुम क्या हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, तुम्हें फांसी लग जाएगी, तुम मर जाओगे, तो उस इंसान ने क्या किया जानते हैं आप? उस बेचारे इंसान ने सोचा कि मैं 3 दिन के अंदर तो मर ही जाऊंगा, तो उसने अपने जीवन में जो भी पाप किया होता है उन सारी चीज़ों का वो प्रायश्चित करता है, अपने मन में पश्चाताप करता है और संकल्प करता है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी दिन बाकी, अब 3 दिन बाकी हैं, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद मुझे फांसी लग जाएगी, तो ये 3 दिन मैं किस में बिताऊँगा? धर्म में बिताऊँगा। मेरे हाथों से मैं कोई भी ऐसा पाप नहीं करूँगा, अपने मन से कोई ऐसा पाप नहीं करूँगा। और कदम कदम वो क्या रखता है, ध्यान रखता है कि मेरे हाथों से कोई पाप ना हो जाए। तीसरा दिन आता है और जिस दोस्त को फांसी लगने वाली होती है उसका क्या होता है, उसके पाँव में एक छोटा सा कांटा चुभता है और उसकी दर्द होता है उसको क्योंकि वो कांटा चुभता है तो उससे क्या उसकी मार रह जाती है तो तकलीफ़ करती है, तो उसको वो दर्द करता है। सुबह से शाम हो गई और शाम को उसको कांटा लग गया, वो मन में सोचता है कि आज तो मुझे क्या मिलने वाली थी, फांसी मिलने वाली थी। और उस सन्यासी की बात क्या हो गई, झूठी हो गई। उस सन्यासी ने तो कहा था कि 3 दिन के बाद तुम्हें फांसी लगेगी, लेकिन मैं तो बच गया। फांसी दूर की बात, मुझे तो सिर्फ क्या लगा, एक छोटा सा कांटा चुभ गया और कुछ भी नहीं हुआ मुझे तो। ऐसा कैसे हो सकता है? इधर जो राजा बनने वाला था वो अपने सारे पाप आदि करता है, बहुत सारे पाप करता है और सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये सोचकर उसने दिन रात सारे पाप ही पाप किए और आखिरकार क्या होता है, उसने चोरी करना शुरू कर दिया होता है और राजा उसको पकड़ करके ले जाता है। लेकिन राजा से वो कहता है कि मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार फिर से उस सन्यासी से मिलना चाहता हूँ। वो दोनों दोस्त जाते हैं वापस उस सन्यासी के पास में और उस सन्यासी से कहते हैं कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो और जो राजा था उसने पकड़ लिया मुझे और वो मुझे फांसी चढ़ाने वाला है। ऐसा कैसे? आपने तो कहा था कि मेरे जीवन में राज सुख है, फिर ऐसा कैसे हो गया? और दूसरे दोस्त ने कहा कि सन्यासी जी, आपने मुझे कहा था कि 3 दिन बाद मुझे सूली चढ़ेगी, मुझे फांसी लग जाएगी, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उस सन्यासी ने कहा कि देखो, तुम्हें फांसी तो लगने वाली थी, लेकिन तुमने क्या किया, धर्म ध्यान किया, तुमने अपने पुण्य का उपार्जन किया और अपने मन में पश्चाताप किया, जिससे तुम्हारे पुराने कर्म क्या हो गए, धुल गए। तुम्हारे बहुत सारे कर्म धुल गए और उस वजह से तुम्हारे सूली तो चढ़नी थी, तुम्हें फांसी तो लगनी थी, लेकिन तुम्हारे एक कांटा चुभ करके रह गया। एक कांटा तुम्हें चुभा था और वो कांटा चुभ के रह गया, यानी फांसी की जगह वो क्या बन गया, एक कांटा बन गया और कांटा चुभ के तुम्हें रह गया। ये धर्म के प्रभाव से हुआ। और जिसको बोला था कि तुम राजा बन जाओगे, उसने भी ऐसे ही पूछा, तो उसको कहा कि तुम्हें कहा था कि तुम राजा बन जाओगे, क्योंकि उस वक्त तुम बहुत धर्म ध्यान करते थे। लेकिन जैसे ही तुमने ये बात सुनी कि तुम राजा बन जाओगे, तुमने क्या किया, सारे पाप कर्म करने शुरू कर दिए। जितने भी दुनिया में पाप थे वो सारे काम तुमने करना शुरू कर दिए और उस वजह से आज तुम क्या हो, तुम्हें फांसी चढ़ने वाली है। उससे अपनी बात का पश्चाताप होता है और जब ये बात राजा को पता लगती है, वो राजा के सामने पश्चाताप करता है कि मैं इस बात को समझ गया हूँ और अब मैं अपने जीवन को धर्म के अंदर लगाऊंगा। मैं कर्म सत्ता को समझ गया हूँ।
कि छोटा से छोटा पाप भी क्या करता है, इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। पाँव में छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो उसकी तकलीफ़ कितनी होती है। तो हमारे जीवन के अंदर कितने बड़े बड़े पाप हैं, तो उसकी तकलीफ़ कितनी होगी, उसका भुगतान हम कैसे कर पाएंगे। तो राजा उसे छोड़ देता है और दोनों अपने जीवन में खुशी खुशी रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है।